आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आज बात देह व्यापार से जुड़ी लड़कियों की। देह व्यापार में जुड़ी जो छत्तीसगढ़ की लड़कियों को रोहतास पुलिस ने 25 तारीख को मुक्त कराया है। 17 लड़कियों को, उनमें छत्तीसगढ़, भोजपुर और आसपास की लड़कियां हैं। उन लड़कियों को पुलिस ने मोहनिया स्थित बाल सुधार गृह में भेज दिया है। वहाँ से उनके माता पिता को बुला करके और उनको सुपुर्द किया जाएगा। वहाँ से उनकी मर्जी होगी उनके पिता माता की कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इससे पहले यहाँ पर ये क्षेत्र पूरा इसके लिए बदनाम रहा है। आप जानते हैं कि उसके लिए नटवार और दिनारा का क्षेत्र पहले ही बदनाम रहा और वहाँ पर छापेमारी के दरमियान भारी संख्या में लड़कियों को मुक्त भी कराया गया है। मैं आपको याद स्मरण दिला दूं कि इससे पहले इसी वर्ष जनवरी के महीने में 7 जनवरी 2000 रोशन कुमार के नेतृत्व में सुबह नटवार में छापेमारी हुई थी और तब 40 लड़कियों को वहां से मुक्त कराया गया था। और 40 लड़कियां जो मुक्त हुई थी वो कई थिएटर में काम करने वाली लड़कियां थी, जिसका विवरण आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और उन लड़कियों को पुलिस ने उनके माता पिता को सुपुर्द किया था बाद में बुला करके। और उससे पहले 2021 में जुलाई 2021 में दिनारा के करंज गांव से कुछ लड़कियां बरामद हुई थी और वहां जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जब्बार खान नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। उस व्यक्ति की निशानदेही पर विक्रमगंज जो एरिया है वहां से लड़कियों को मुक्त कराया गया था। बरामद करने के बाद मुक्त कराया गया। तो ये पूरा क्षेत्र पहले से ही इसको लेकर के बदनाम रहा है और स्थिति यह है कि ये सभी लड़कियां छत्तीसगढ़ से यहाँ पर लाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ी लड़कियों की यहाँ पर डिमांड इसलिए है कि काफ़ी सस्ते दामों में वो लड़कियां यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। मैंने पिछली बार जो जानकारी आई थी उसमें ये मामला आया था कि लड़कियों को गढ़वा और आसपास के शहरों में, छत्तीसगढ़ के सटे हुए आसपास जो भी जिस भी इलाकों के शहरे हैं, उसमें वेटर का काम कराने के नाम पर लड़कियों को लाया जाता है और उन्हें थोड़ा सा स्किल्ड किया जाता है। उसके बाद उनको व्यापार में लगा दिया जाता है। व्यापार बोले तो नाच, पहले डांस वगैरह सिखाया जाता है, कुछ प्रोग्राम के नाम पर भी आती हैं और उनसे देह धंधा कराया जाता है। देह धंधा में इन लड़कियों को इस तरह मैंने कर दिया जाता है कि वो फिर दोबारा लौट के जा नहीं पाती है। मतलब एक तरह से इनकी जिंदगी इसी नर्क में होकर के रह जाती है। इसी को मुक्त कराने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एसपी रोशन कुमार जब से यहाँ पर रोहतास में है तब से इस प्रकार की कई छापेमारी और बरामदगी हो चुकी है। बहुत से अभिभावक एसपी को धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस पर को निशाना में भी लेते हैं कि नाच जो हमारा कल्चर रहा है, हमारे शादी विवाह में जो नाच प्रोग्राम होते हैं उसमें आखिर नर्तकी के रूप में किसे लाया जाएगा। तो स्थिति यह है कि अब धीरे धीरे लोग नाच प्रोग्राम से अपने आप को अलग कर रहे हैं, लेकिन शौक है तो लाखों रुपया एक रात का भी लुटाया जा रहा है। पुलिस का स्पष्ट कथन है कि आपके नाच में मैं दखल नहीं डाल रहा, लेकिन नाबालिग अगर इस काम में लगाए जाएंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, इस संबंध में जो कल बरामदगी हुई है, इस संबंध में विक्रमगंज डीएसपी और आईपीएस अधिकारी संकेत कुमार से हमारी बातचीत हुई है। क्या कुछ वो कहते हैं, सुनिए डीएसपी संकेत कुमार की बात। जी, कल एक गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि नासरीगंज थाना क्षेत्र ग्राम बरडीहा में काफ़ी संख्या में दूसरे राज्यों से नाबालिग बच्चियों को लाकर उन्हें उनके साथ अनैतिक कार्य और ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह करवाया जाता है। तो इसी सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नासरीगंज और साथ में अगल बगल के थानों से बुलाए गए थानाध्यक्ष और बाकी टीमों की मदद से हम लोगों ने कल एक रेड किया, जिसमें वहाँ से कुल 17 बच्चियों को हमने रेस्क्यू किया। उनसे जब पहचान मांगी गई तो उसमें उनके पास कोई पहचान नहीं था, लेकिन देखने में वो नाबालिग प्रतीत हो रही थी। तो
फर्दर जांच पड़ताल और उनके बयान के लिए उनको CWC में भिजवाया गया, जहां से उन्हें मोहनिया बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। और इस संदर्भ में केस नासरीगंज थाने में भी दर्ज हुआ है और इस मामले में हमने कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है, जो वहीं के रहने वाले थे और जो बच्चियों को दूसरे राज्य खासकर छत्तीसगढ़ से खरीद कर लाए थे और ऑर्केस्ट्रा और बाकी अनैतिक कार्यों में इनको इस्तेमाल कर रहे थे। सर, अनैतिक कार्य जो कराए जा रहे थे वो किसी मतलब खास जगह को चुना गया था या मतलब अन्य होटलों में भेजते थे? देखिए, इस संदर्भ में ऐसा कोई खास पुष्टि नहीं है। हमें खबर थी कि वहाँ इन तरीकों में बच्चियां जो हैं वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं थी कि हाँ किसी खास होटल में हो रहा है। उसमें बेसिकली ये चीज सामने आ रही थी कि जब बच्चियों को डांस कराने के लिए ऑर्केस्ट्रा में लेके जाते हैं तो उसी दौरान उनके साथ अनैतिक कार्य भी करवाया जाता है। तो इस संदर्भ में बच्चियों का मेडिकल भी करवाया जा रहा है ताकि इस संदर्भ में पुष्टि भी हो सके। लड़कियां अपनी मर्जी से आई थी या मतलब उनको जबरदस्ती लाया गया था? अभी तक जितनी चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ बिचौलिए थे जो उनको छत्तीसगढ़ और बिहार के अन्य भागों से उनको लेकर उन्होंने इनको बेच दिया था। आपको मेरी प्रस्तुति कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिए।